नाज़रीन 7, 8 और 9 मई को भारत के चेहरे पे जो लानत मली गई, इसका इकरार तो भारत नहीं कर पा रहा। लेकिन नाज़रीन बिल आखिर इंटरनेशनल कम्युनिटी जिसमें अमेरिका, बरतानिया, CNN, BBC, रूटर, ये वो इंटरनेशनल खबरसां एजेंसीज़ हैं, इदारे हैं, और इसके साथ ही साथ भारत की एक एयर मार्शल AK भारती, उन्होंने भी बिल आखिर ये एतराफ़ कर लिया है कि पाकिस्तान ने वाकई राफ़ेल जो हैं वो गिराए थे। 1, 2 या 3 ये हम बताएंगे सबूतों के साथ आज के प्रोग्राम में। साथ ही साथ जो चाइना है उसने जो मगरिब की इंडस्ट्री है हथियार बनाने वाली, खुसूसन जो फ्रांस की ये जो इंडस्ट्री है जिसे डेसो एविएशन फ्रांस कहते हैं, ये बहुत बड़ा एक बिज़नेस है फ्रांस का, और भारत अब तक बिलियन ऑफ रुपीज़ के, बिलियन ऑफ डॉलर्स के वेपन्स इनसे ख़रीद चुका है। लेकिन ये जो है डेसो एविएशन के जो शेयर्स हैं वो तो डिक्लाइन का शिकार हो गए। उनको पाकिस्तान की एयरफोर्स, जो पाकिस्तान के वाइस एयर मार्शल औरंगज़ेब हैं, उन्होंने इनके शेयर्स को तो गिरा दिया, इनको आप समझ लें कि खुडे लाइन लगा दिया। दूसरी जानिब जो चेंगडू एयरक्राफ्ट है, चेंगडू है, ये चाइनीज़ एयरक्राफ्ट एजेंसी है, इसके जो शेयर्स हैं वो ऐसे करके फ्लाई किए। नाज़रीन एक जानिब तो इसराइल फ़लस्तीनियों के ऊपर मुज़ालिम ढा रहा है, दूसरी जानिब जो सऊदी अरब और शाम हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठ गए। खित्ते में, दुनिया में बड़ी तब्दीलियाँ रौनमा हो रही हैं। पाकिस्तान ने भारत को कैसे शिकस्त दी, सबूत रखेंगे आपके सामने आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आज की जो ब्रेकिंग न्यूज़ है, जो बड़ी खबर है, वो ये है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब के दौरे पे हैं। उन्होंने शाम के ऊपर लगाई गई जितनी भी पाबंदियां थीं वो हटाने का ऐलान कर दिया। लेकिन रुके, अभी यहाँ पे बात ख़त्म नहीं हुई। ये तो ट्रंप साहब की जानिब से एक गिफ्ट था। इसके जवाब में सऊदी अरब ने अप्रोक्सीमेटली कुछ $7.5 अरब, नाज़रीन आप ये इमेजिन करें कि ये अमेरिका की, बल्कि आप ये कह लेंगे पूरी दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी बिजनेस डील है, इन्वेस्टमेंट डील है। $7.5 अरब जो है वो सऊदी अरब इन्वेस्ट करने जा रहा है अमेरिका में, और ट्रंप साहब भी खुश हैं। लेकिन बात यहाँ पे थमी नहीं। ट्रंप साहब खड़े हुए और उन्होंने सऊदी अरब और शाम से एक ऐसी अनोखी रिक्वेस्ट कर दी जिसके ऊपर एक मरतबा खामोशी छाई और फिर दोबारा हॉल जो है वो तालियों से गूंज उठा। अच्छा, ये जो फरमाइश है ये है इसराइल को एक्सेप्ट करने की। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इंसिस्ट किया कि सऊदी अरब और शाम को चाहिए कि वो एज सुन एज पॉसिबल वो ये जो इसराइल है उसको एक्सेप्ट करें और इब्राहिमी जो मुआहिदा है उसमें ये इंक्लूड हो जाएं, एंटर हो जाएं। नाज़रीन दुनिया तेज़ी से तब्दील हो रही है। एक तरफ तो जो इसराइल के ख़िलाफ़ जो आप ये कहें कि जो आवाज़ उठती है, जो ग्रुप है, वो ये एतराज़ करता है कि जी पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन दूसरी जानिब जो हमारा रूहानी पेशवा सऊदी अरब है, और सऊदी अरब के साथ जो उनके दूसरे जो इस्लामी ममालिक हैं, वो तो इसराइल के साथ अब बिज़नेस डील शुरू कर दी उन्होंने। वो तो अमेरिका के साथ साथ अब इसराइल के साथ भी मिलना जुलना शुरू हो गए। लेकिन ये एक लंबी डिबेट है। इसराइल ने फ़लस्तीनियों के साथ जो मुज़ालिम ढाए हैं, किए हैं, उनका जवाबदेह इसराइल को होना चाहिए। अनटिल अनलेस, जब तक कि फ़लस्तीनियों के साथ इसराइल की कन्फ्लिक्ट ख़त्म ना हो जाए, तब तक इसराइल के साथ किसी भी किस्म का कोई एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए। क्योंकि बीइंग एन ह्यूमन, आप ना अगर फॉर एग्जांपल मज़हब को एक लम्हे के लिए हटा भी दें तो फिर भी इंसानियत का कत्ल हो रहा है फ़लस्तीन में। और दूसरी जानिब जो हमारे अरबी शहज़ादे हैं वो आपके सामने हैं, अमेरिकन के साथ वो किस तरह से, और जो कतर के जो शहज़ादे हैं उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप साहब को एक ऐसा जहाज़ गिफ्ट किया जिसके जो उसकी पुश्त है उसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप साहब का बाकायदा टैटू बना हुआ है, और वो सोने से बना हुआ है। मिलियन ऑफ रुपीज़ बल्कि बिलियन ऑफ डॉलर्स का जो है ये एयरक्राफ्ट है जो कि ट्रंप साहब को गिफ्ट किया गया। नाज़रीन ये तो हकीकत थी करंट न्यूज़ की, आज की खबर की। अब हम आते हैं 7, 8 और 9 मई की रात को क्या हुआ। पाकिस्तान ने यह दावा किया कि पाकिस्तान ने 3 राफेल और 2 भारत के और जहाज़ 5 गिराए। भारत नहीं माना। लेकिन चूँकि पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है उन्होंने पूरी दुनिया को सबूत दिखा दिए थे। एक अमरीकी एयर एक्सपर्ट हैं, उन्होंने जो इंटरनेशनल खबरसां एजेंसी रूटर को बताया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो क्लेम कर रहे हैं ना राफेल गिराने का, उसमें उन्होंने कहा जी एक तो कन्फर्म राफेल गिरे, ठीक है, बकाया जो 4 जहाज़ हैं उनकी तस्दीक नहीं हुई लेकिन गिरे वो भी हैं। एक जो है वो कन्फर्मेशन वहाँ से आ गई। फिर इसी तरह से एक इंटरनेशनल बरतानवी सहाफ़ी हैं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने 7, 8 और 9 मई को भारत को जो शिकस्त दी पाकिस्तान की एयरफोर्स ने, वो बेमिसाल है। भारत कंट्रोल ही नहीं कर पाया।
नंबर 3, तीसरे नंबर पे भारत की एयर मार्शल हैं AK भारती साहिबा। उनसे जब सवाल पूछा गया जहाज़ गिराने के बारे में तो उन्होंने कहा कि जंग में नुकसान होते हैं, और इट मीन्स दैट कि ये जो नुकसान जंग में भारत का हुआ है वो नादरीन ये कभी भी ना भूलने वाला है। भारत ने ये जो फ्रांस की कंपनी है डेसो एविएशन, इसको भी उन्होंने नुकसान पहुंचाया है। और ये जो डेसो एविएशन है अप्रोक्सीमेटली 24 यूरो की इनकी जो स्टॉक मार्केट है वो क्रैश कर गई है, डाउन हो गई है। दूसरी जानिब जो चाइना की कंपनी है चेंगडू एयरक्राफ्ट, इसके जिससे हमने J-10C तैयारे जो हैं वो उड़े थे पाकिस्तान के पास इस जंग में, जो F-16, F-17 और J-10C जो चाइना ने हमें तैयारे दिए थे, ये तीनों जहाज़ों ने इसमें शमूलियत इख्तियार की थी। इसके अलावा और भी कुछ जहाज़ हैं लेकिन वो हम बताना नहीं चाहते। तो ये जो चेंगडू एयरक्राफ्ट है, अगर हम बात करें तो ये जो चेंगडू है हांगकांग में 6% और शेंजेंग में 16%, ये इनके जो शेयर्स हैं वो इंक्रीज़ हो गए हैं। नाज़रीन ये कुछ छोटी लड़ाई नहीं है। एक जानिब इसराइल, अमेरिका, इंडिया और पूरे का पूरा मगरिब खड़ा था, दूसरी जानिब पाकिस्तान और चाइना। भारत ये भी क्लेम कर रहा है, जिस तरह पाकिस्तान ने कहा कि पाकिस्तान के ऊपर इसराइली साख के ड्रोन्स, हेरॉप ड्रोन्स जो हैं वो उनके साथ हमला किया गया। सिमिलरली भारत ये क्लेम करता है कि जो भारत में ड्रोन्स गिराए गए हैं वो टर्किश साख के हैं, स्ट्रक्चर के हैं, यानी कि तुर्की से वो पाकिस्तान को मिले। इट मीन्स कि तुर्की भी इस जंग में पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ था। तो नाज़रीन ये जो डिफीट है ये भारत के लिए, मैं आपको जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की और सऊदी अरब की जो डील है वो तारीखी डील है इकोनॉमिकली, इसी तरह से पाकिस्तान के हाथों भारत को ये जो शिकस्त है ये तारीखी है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि एवरीथिंग, हर चीज़ जो है वो रिकॉर्ड पे मौजूद है, ब्लैक एंड वाइट पड़ी हुई है, हर वीडियो फुटेज सब कुछ पड़ा हुआ है। नाज़रीन पाकिस्तान की एयरफोर्स ने ये साबित किया कि अगर दुनिया की फ़िज़ाओं की कोई वाकई शाहीन कहलाने का हक़ रखती है तो वो पाकिस्तान एयरफोर्स है। और पाकिस्तान के जो वाइस एयरफोर्स के वाइस मार्शल हैं औरंगज़ेब साहब, वो तो उनकी तो आजकल पॉपुलैरिटी पकड़ी नहीं जा रही। अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो औरंगज़ेब सब छाए हुए हैं, हर जगह आपको नज़र आते हैं। मैं दोबारा फिर ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान का एसेट है, पाकिस्तान के हीरो हैं। अब जाहिर सी बात है वो हमारी फ़ौज का, वो आप कहें कि माथे का झूमर है, टीका है, तो इसलिए वो हमारे लिए भी एज अ प्राउड पाकिस्तानी वो हमारे लिए एक साइन ऑफ प्राउड है। तो नाज़रीन ये थी इन्फॉर्मेशंस मैंने आप तक रख दी। भारत मुस्तकबिल में भी फ्रांस के साथ एक बहुत बड़ी वेपन्स की डील करने जा रहा है। ये डील कितने की है, कैसे है, इसमें मैंने कल भी आपको बताया था कि F-35 पाकिस्तान J-35C ये चाइना से ले रहा है, और F-35 जो तैयारे हैं वो ये इंडिया वाले फ्रांस से लेने जा रहे हैं। ये डील क्या है, आने वाले दिनों में ये जो खित्ता है, ये जो इतने बिलियन अरबों खरबों रुपए के वेपन्स खरीद रहे हैं पाकिस्तानी और भारतीय, ये आगे करने क्या जा रहे हैं ये हम बताएंगे आपको अगले प्रोग्राम में। प्रोग्राम आपको कैसा लग रहा है, मैं मशकूर हूँ आपका कि आप पसंद कर रहे हैं, हमारी इन्फॉर्मेशंस को शेयर भी करते हैं, कमेंट्स भी करते हैं, लाइक भी करते हैं। मज़ीद भी आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें अपनी आरा से कमेंट के ज़रिए ज़रूर आगाह करें। अल्लाह ताला इस कायनात का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।